आपको आज का ये पॉडकास्ट क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इसमें गूगल हेडक्वार्टर यूएसए में बैठे हुए गूगल के इनोवेशन मैनेजर हर्षवर्धन आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि आप अपने रोजमर्रे के जीवन में, अपने वर्किंग लाइफ में किस तरह से एआई का यूज कर सकते हैं बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए। पूरी की पूरी पॉडकास्ट जरूर से जरूर देखें। हर्ष, अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही? इंडिया से यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आपने कैसे कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ाया? ज़रूर। तो मेरे जो अर्ली एजुकेशन था वो बीआईटी मेसरा से मैंने आर्किटेक्चर किया था और शुरू से ही मेरे को डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्ट था और वहीं से डिज़ाइन की जर्नी मेरी शुरू हुई थी। आर्किटेक्चर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी समय एक नए फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट आया, क्योंकि डिज़ाइन जो होता है वो अप्लाई होता है हर चीज़ पे, हर प्रॉब्लम पे, हर सोल्यूशन पे, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे। तो आप अगर किसी तरह का डिज़ाइन का पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आपको और भी चीज़ें जहाँ डिज़ाइन अप्लाई होता है उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। बहुत नेचुरल सा चीज़ है, मेरे साथ भी हुआ। तो यूएक्स यूआई करके जो डिज़ाइन होता है जिसमें हम कंप्यूटर के इंटरफेसेस और एक्सपीरियंसेस को कैसे बनाते हैं, आप जब एक फ़ोन से या फिर एक लैपटॉप से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, या किसी सॉफ्टवेयर पे, उसको यूएक्स यूआई डिज़ाइन बोलते हैं। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आया तो हम वो भी करने लगे थे साथ ही साथ अपने आर्किटेक्चर के जर्नी में। और वहीं से क्या हुआ, फिर एक स्टार्टअप के साथ लग गए, उसके थ्रू उसको एक्सप्लोर किए। 2 साल जब आफ्टर माय आर्किटेक्चर डिग्री 2 साल हम वहाँ पे अपना एक स्टूडियो जैसा चलाते थे और काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उसके थ्रू हम लोग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि हम आर्किटेक्चर भी कर रहे थे, यूएक्स भी कर रहे थे, प्रोडक्ट भी कर रहे थे, मज़ा तो हर चीज़ में आ रहा था। पर एक टाइम पे लगा कि अब थोड़ा सा और इसको फोकस करना चाहिए, जिसके लिए हम मास्टर्स करने के लिए आए यहाँ पे। हम आए थे यहाँ यूएक्स करने के लिए, लेकिन अगेन मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि किस मोड़ पे कहाँ मुड़ गए, कुछ उस समय का डिसीजन होता है। हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश भी होती है। हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश, नए डायरेक्शन में जाने का, एक इनोवेट करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पता चला कि डिज़ाइन का जो एप्लीकेशन है, हम जो ट्रेडिशनली समझते हैं किसी चीज़ को अच्छा बनाना, अच्छा दिखने वाला बनाना, या फिर उसका एक्सपीरियंस अच्छा बनाना, उससे ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन होता है, जिसको बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रैटेजी या डिज़ाइन थिंकिंग के नाम से लोग जानते हैं। राइट। तो उसकी एक्सपर्टीज की पढ़ाई की मैंने, कि डिज़ाइन को कैसे आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे उसको प्रोडक्ट में, एक्सपीरियंस में, या किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही मेरी जर्नी। और इवेंचुअली डिज़ाइन, उसके बाद मैंने फोर्ड में काम किया, 2 साल फोर्ड में काम किया। वहाँ पे मेरा बहुत ही प्रोडक्ट फोकस्ड रोल था। करेक्ट। तो एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो हम जो काम करते हैं, जो इनोवेशन कहाँ से आता है, हाँ। तो हम उसको बोलते हैं फ्रंट एंड ऑफ इनोवेशन, या फिर फजी फ्रंट एंड के नाम से जानते हैं। जब लोग ये सोचते रहते हैं कि अच्छा करना क्या चाहिए हम लोगों को, और क्यों करना चाहिए। करेक्ट। जैसे जब प्रोडक्ट का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी नहीं हुआ है, जब बस हमको एक वेग आइडिया है, बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन में वेग आइडिया है कि हम इस डायरेक्शन में जाना तो चाहते हैं, लेकिन जाएं कैसे और क्यों। तो उस जगह पे काम है हमारा एज इनोवेशन। कई जगह पे इसको इनोवेशन स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं, कई जगह पे इसको डिजाइन स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं। और क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज डिजाइन थिंकिंग में है, तो हम इसको हमेशा एक यूजर के या ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि हम क्यों करें ये काम, हम ये इनोवेशन करें ही क्यों, इसका जो जवाब है ये यूजर पर्सपेक्टिव से आना चाहिए। क्योंकि आप, सिंपल सा बात है, आप अगर ये कॉफी का मग बना रहे हैं और जो भी आपका यूजर है उसको मग की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो एक प्लेट खोज रहा था। तो आप मग बना देंगे, वो उसमें क्या करेगा, मतलब उसको यूज ही नहीं करेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से हम सारा काम करते हैं।
तो फिर फोर्ड में हम काफ़ी प्रोडक्ट फोकस काम कर रहे थे, कई सारी चीज़ें थी गाड़ी के अराउंड। फोर्ड जो एक ऑटोमोटिव कंपनी है, गाड़ियाँ बनाती है 100 साल से, उसमें गाड़ी के अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे वहाँ पे काम किए। फिर इवेंचुअली गूगल में मूव हुए। काफ़ी बड़ा चेंज था, क्योंकि एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर के से आप जा रहे हैं एक डिजिटल नेटिव कंपनी जो कहते हैं, करेक्ट, ऐसे जो काफ़ी यंग कंपनी है। तो काफ़ी एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिला, प्रोडक्ट बदल गए, जो काम करने का जगह था वो बदल गया। पर एक चीज़ जो नहीं बदला वो था जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है जिससे हम लीड करते हैं, विच इज डिजाइन लेड इनोवेशन बोलते हैं, कि एक यूजर पर्सपेक्टिव से आप इनोवेशन करें फ्रंट एंड में एम्बिगुअस सिचुएशन में। वंडरफुल, वंडरफुल जर्नी हर्ष। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी काम स्टार्ट करने से सबसे पहले वाई डिस्कवर करना जरूरी होता है, और आपका काम ही वाई से शुरू होता है जी, राइट। आप जो अभी डिजाइन गूगल के पर्टिकुलर में जॉब करो, तो जहां तक मैं समझ पाया कि आप एआई बेस्ड डिजाइन इंजीनियरिंग की तरफ या डिजाइन थिंकिंग की तरफ ज्यादा काम करते हो राइट जी। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे इंडस्ट्री बेसिकली रोल के एंगल से अगर मैं समझूं कि आपका रोल कि कंपनी में प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मगर उस प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आप कैसे करते हो, क्या करते हो, कैसे क्लाइंट इंटरेक्शन, क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव से, आपने कहा ना कि वाई ढूंढते हैं, वाई कैसे ढूंढते हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा जो अभी करंट जॉब है उसमें हम गूगल, क्योंकि बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स बना रहा है, बहुत सारे एआई सॉल्यूशंस बना रहा है, तो गूगल के पास दूसरी कंपनियां आती हैं कि हम एआई में कुछ करना चाहते हैं। करेक्ट। तो हम कहां से शुरू करें? पिछले 2 साल 3 साल में एआई और फोकस में आ गया है, या जनरेटिव एआई जो बोलते हैं वो फोकस में आ गया है। तो ये जब फोकस में आया तो वाजिब सी बात है, सारी कंपनियों को इंटरेस्ट आ जाएगा कि हम भी कुछ करें, हम भी इसका एप्लीकेशन करें। तो वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हम कहाँ से शुरू करें या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उस जगह से हम शुरू करते हैं, वही फ्रंट एंड वाली बात हो गई। राइट। और मेरा जो रोल है, तो हम एक इनोवेशन प्रोग्राम के पार्ट हैं, और जिसको बनाने में मेरा भी हाथ, मतलब आई आल्सो हैव हेल्प्ड डेवलप्ड इट इन द पास्ट 3.5 years। और उसमें हम वर्कशॉप्स करते हैं, हम एंगेजमेंट्स करते हैं, पर हम जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं वो है क्यों, वाई का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी भी एआई सोल्यूशन को बनाने में, क्योंकि देखिए इस 2 पार्ट है, एक है टेक्नोलॉजी और एक है टेक्नोलॉजी को पुट टुगेदर करके एक सोल्यूशन बनाना। करेक्ट। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और हो चुकी है कुछ टेक्नोलॉजी, अब उसको अप्लाई कहाँ करें और क्यों करें। करेक्ट। तो ये जो क्यों वाला पार्ट है ना, ये इस पे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो समझते हैं फर्स्ट स्टेप में, कि आपके अगर कोई कंपनी आए हमारे पास, तो हम पूछते हैं आपका बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या है। राइट। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने कस्टमर्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो क्योंकि हमारे यूजर्स वो हुए, हम उनको सोल्यूशन बना के देंगे, जो भी देंगे, और वो यूज करेंगे। तो ये हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है। एक बार जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि किस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है और वो सही प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ये लेके भी आते हैं कि देखो हमारा ये प्रॉब्लम है, अब हमको इसका टूल बना के दो। करेक्ट। सिंपल। और प्रॉब्लम सबके तो अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो प्रोडक्ट्स टूल्स भी अलग बनेंगे, लेकिन सही टूल बनाने के लिए हमेशा ये जानना जरूरी है कि आपका प्रॉब्लम सही है कि नहीं। राइट। कई बार हम लोग को भी नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ में लगता है कि मेरा तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम जाते हैं किसी से बात करते हैं तो पता था अच्छा वो तो प्रॉब्लम ही नहीं था, सॉल्व कुछ और करना है। तो ये इस तरह से फर्स्ट स्टेप ये लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि ये समझना, क्योंकि हम एआई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एआई के लिए बहुत जरूरी होता है डेटा फाउंडेशन। राइट। कि आपका जो डेटा है वो 2-3 चीज है। एक तो आपके पास सही क्वालिटी का डेटा है कि नहीं। करेक्ट। दूसरा होता है कि आपका डेटा सही जगह पे है कि नहीं। क्योंकि बड़ी कंपनियों में क्या होता है, छोटी कंपनी में तो चलिए अगर डिजिटल नेटिव है या छोटी कंपनी है 2-4 लोगों की, तो उनके पास उनका डेटा यूजुअली कलेक्टेड छोटा होता है और कलेक्टेड होता है एक जगह, उनके किसी सर्वर पे होगा। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है।
वो काफी डिसइंटीग्रेटेड हो सकता है। तो फिर हम उसमें पहले हेल्प करते हैं कि आपका डेटा को पहले एक जगह लेके आते हैं, पहले देखते हैं आपका क्वालिटी क्या है। क्योंकि एआई में और सॉफ्टवेयर में बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, तो आप कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा। कचरा ही निकलेगा। तो सिर्फ टूल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पहले की ये दो चीजें कि कहाँ के लिए बनाना है और आपका जो रॉ मटेरियल, आपका जो फाउंडेशन है वो जगह पे है कि नहीं। जहां तक मैं समझ पाया कि जो कंपनी के डिफरेंट विंग्स हैं, हाँ। उस विंग्स में जो आपके काम के डेटा है, उसी डेटा को आप लेके चलोगे जो एग्जैक्टली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है। हाँ, और वो सही डेटा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डेटा कलेक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो सही जगह पे नहीं हो सकता, वो सही तरीके से नहीं हो सकता। कई बार डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है। तो डेटा को लेके, डेटा क्लीनिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं पहले से उस कंपनी में। तो पहले उसको ध्यान में होता है ना कि हम रॉ मटेरियल्स तो देखें। हाँ। कि क्या डालेंगे हम मशीन में। करेक्ट। उसमें कंकड़ पत्थर आ जाएगा तो बेकार हो जाएगा। हर्ष, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि जैसे आपने बहुत सारे कंपनियों के साथ काम किया होगा, जो उनके लिए स्पेसिफिक टूल्स या प्रोडक्ट्स बनवाए होंगे अपने टीम के माध्यम से, या खुद आप इन्वॉल्व होकर किए होंगे। तो आप जब इसको करते हो तो कोई ऐसा एग्जाम्पल्स जो हमें या हमारे दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी मिले, समझ में आए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल्स जो रिसेंट का रहा हो, कंपनी का नाम ना लेना चाहो तो बिना लिए भी आप कर सकते हो। कंपनी का नाम लेना तो मुश्किल सही नहीं होगा, पर एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप। प्रोडक्ट का एग्जांपल या सॉल्यूशन जो हमने बनाया उसका एग्जांपल? सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा, प्रोसेस नहीं, सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम जो था, स्टेटमेंट लेके वो आए, उनको कैसे आपने प्रोसेस किया और कैसे सॉल्यूशंस उसका निकला, इसका कोई छोटे से एग्जांपल्स कुछ देंगे तो शायद हमें बेहतर। क्योंकि एआई को लेके ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स एक जनरल मास को है। बहुत सारे लोग चाहते हैं इंटरप्राइजेस में कि एआई को अडॉप्ट करें, मगर वो कहां से शुरू करें उनको पता ही नहीं चलता। करेक्ट। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे। काफी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो काफी डेटा इकट्ठा करती हैं और उनको ये पता नहीं होता कि डेटा तो इकट्ठा कर लिए, तो अब इसका क्या करें, इस डेटा का करें क्या। तो एक सोल्यूशन जो काफी चर्चित सोल्यूशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो है डैशबोर्ड। राइट। डैशबोर्ड क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कि एक वेब पेज जैसा, या फिर एक सॉफ्टवेयर का जो आप खोलते हैं तो जैसा फ्रंट में जो दिखता है, उसमें आपको दिखाता है कि आपके डेटा को एनालाइज करके कुछ आउटपुट बोलेगा। कि जैसे कि आपके, सिंपल सा बात है, जैसे आपके 50,000 एम्प्लॉय हैं जिसमें कि 25,000 यहाँ पे रहते हैं, जिसमें कि 25,000 में से 10,000 जो हैं वो घर से काम, इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर एम्प्लॉय डेटा है तो इस तरह का देगा। तो ये हो गया कि वो एक आपने सेट कर दिया क्राइटेरिया, उस हिसाब से एनालिसिस करके वो आपको सेट तरीके में बता रहा है कि आपके डेटा के बारे में। इसका एक जो दूसरा साइड है कॉइन का, वो ये है कि हो सकता है आपको जो जानना है उस डेटा से वो नहीं बता रहा हो। राइट। तो फिर आप जाइए डैशबोर्ड में बदलिए। तो इस चीज का एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है एआई के साथ, क्योंकि एआई के साथ आप डेटा से सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। Correct. आप पूछ सकते हैं और वो नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, आप वैसे पूछ सकते हैं उससे कि अच्छा, ये जो 10,000 जो घर से काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि ये कितने हफ्ता में कितने दिन ऑफिस आते हैं, क्या कभी Correct. आते हैं कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जो उनके आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट कैसा आ रहा है उसको आप इंटीग्रेट या देख सकते हैं। बिल्कुल आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं। आप ऐसी चीजें पूछ सकते हैं जो शायद आपको डैशबोर्ड देख के शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये सब भी पूछा जा सकता है। तो एआई को लेके जो मेरा अगला प्रश्न है कि जब इस तरह की चीजें हो रही हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक डर लोगों के मन में आ रहा है कि जिस तरह से एआई को यूज बढ़ती जाएगी कंपनीज को, तो जो डेटा पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया भर में डेटा पे काम कर रहे हैं, और ये सारा काम अगर एआई के माध्यम से हो जाए तो उसका क्या रिपार्केशन होगा जॉब मार्केट को लेके? ये प्रश्न डर का है या इसके अल्टरनेट कुछ दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, ऑल्दो एआई, पहले ही मैं ये बोल देना चाहता हूं कि एआई को किसी भी प्रीवियस टेक्नोलॉजी से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि एआई का जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत अलग तरीके से हो रहा है, तो इम्पैक्ट भी अलग तरीके से आ रहा है।
डर का माहौल तब है अगर आप उस चीज को सीखते नहीं हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर आप आप अगर आंख बंद करके ये सोचते हैं कि अच्छा एआई आ रहा है लेकिन मेरा जो काम है उस पे असर नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी हैं, हर जगह असर होगा। उसको टैकल करने का तरीका यही है कि आप उसको सीखिए। आप पहले से ये सोचिए कि आपके काम में एआई का क्या इफेक्ट हो सकता है। करेक्ट। और उसको आप पहले से ही खुद ही उस टूल को यूज करके, या एआई के जितने सारे जनरेटिव एआई के जितने सारे भी टूल्स हैं या जो भी कुछ नए न्यूज आ रहे हैं उसको समझ के और उसको अपने काम में अप्लाई करने का अगर आप कोशिश करेंगे तो कम डरने की बात है। अदरवाइज डर तो नई चीजों से लगता ही है। देखिए हम लोग उस जमाने को देखे हैं जिस जमाने में इंटरनेट की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो इंटरनेट ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया और उस वक्त भी यही डर था कि अब तो सब कुछ कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया तो सबके जॉब चले जाएंगे। बिल्कुल। मगर हम लोग इंडिया के एंगल से देखते हैं, जब देश के एंगल से देखते हैं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की वजह वही बनी। बिल्कुल। और हमारा देश का प्रोग्रेस अगर कुछ हुआ है तो उसकी भी एक बहुत बड़ा कारण है ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें। तो यू नेवर नो, आपने जो कहा सही कहा कि एआई एक नई चीज है, इसका क्या रूप रंग होगा, मगर मैसिव होगा, जो भी होगा मैसिव होगा। हाँ, राइट? तो उससे भाग के कोई फायदा नहीं है। मैं सबको यही बोलता हूँ। आप जैसे आप अगर ऐसे ही सोचिए, इंटरनेट के जो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो बहुत आगे बढ़ गए। और अल्टीमेटली हुआ क्या, सबके हाथ में फोन आ गया, सबके घर में कंप्यूटर आ गया और सबको कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ा। और जहां पे लोगों ने थोड़ी देर की, फिर वो थोड़े पीछे रहे उसके अडॉप्शन में, दिक्कतें भी आई। तो अल्टीमेटली भागना कोई उपाय नहीं है, आप उसमें घुस जाइए हेड ऑन। करेक्ट। आप जहां बैठे हो वो तो ऐसी जगह है जहां सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें या एआई फील्ड की बात करें। तो फ्यूचर क्या दिख रहा है एआई फील्ड की आपको? देखिए, जब फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो उसको दो तरीके से सोचा जाता है, एक्चुअली तीन। एक फ्यूचर होता है जो कल का होता है, ठीक है। एक फ्यूचर हो गया आपको 12 महीने 24 महीनों में जो सोचते हैं, और एक होता है फ्यूचर 10 साल 15 साल। जी। तो 10 साल 15 साल वाला तो मुश्किल है अभी बात करना। वेरी ट्रू। जो एआई का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इतना फास्ट हो रहा है, कई सारी चीजें ऐसी पता चल रही हैं हमें जो पिछले साल पता नहीं थी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब पिछले साल हम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे और हमें यानी हमारी टीम को नए टूल्स मिले थे कि तुम ये बना सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। हम भी बहुत एक्साइटेड थे। तो उनके जब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे थे तो मेरे ही एक कॉलीग ने एक टूल बनाया ऑन द स्पॉट, और हम सभी चौंक गए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ही अच्छा रहा वो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा सब कुछ। एक साल होते होते वो टूल कई जगहों से लॉन्च हो गया। और वो एक कॉमन चीज है आज जो हम और आप यूज कर रहे हैं। तो एक साल पहले जो इनोवेशन था आज वो कॉमन चीज हो चुका, फास्ट एडॉप्टेशन, और उसमें एक साल लगा भी नहीं, आज कॉमन हो चुका है। उस चीज को मार्केट में आने में अलग अलग डायरेक्शन से, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेरी कंपनी ने किया, अलग अलग डायरेक्शन से मार्केट में आने में उसको 6 महीने भी नहीं लगे। राइट। तो अगर इतना फास्ट इनोवेशन हो रहा है, और ये हम हर 3 महीने में देखते हैं, जो हम सोचते थे कि इम्पॉसिबल है उस पर ऑलरेडी आज काम हो रहा है और वो आ जाएगा 3 महीने। तो जब इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो 10 साल बाद 15 साल बाद इमेजिन कर पाना आज के डेट में, वो तो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है जिसको लोग फ्यूचरिंग बोलते हैं। तो एक चीज जो काफी चर्चा में है, एक काफी फेमस पर्सनालिटी ने भी बोला कि हेल्थ केयर में बहुत हम देखेंगे अच्छा बदलाव देखेंगे। जो लॉन्जिटिविटी है लाइफ की वो बढ़ जाएगी। ऐसी इस तरह के बड़े लीप्स देखेंगे हम 10 साल 15 साल में। जो अभी जो हमको लगता है इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, अगर साल 2 साल की बात करें, तो सिर्फ एआई से रिलेटेड हम अभी बहुत अर्ली फेजेस में हैं। Right. हम बोलते हैं ना स्क्रैचिंग द सरफेस, अभी हम उतना ही कर पाए हैं। जो भी 3-4 जो यूज केसेस हैं जो हमें दिख रही है वो काफी अर्ली यूज केसेस है, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ जा सकते हैं। करेक्ट। हर रोज एक हेडलाइन दिख रहा है, हर वीक में कुछ नया
आ रहा हाँ, है, हेडलाइंस हाँ, के रूप में आ रहा सारे ही लोग एक्सपेरिमेंटेशन फेज में हैं। तो क्या होगा, एक जो नॉर्मल जो कंज्यूमर सिनेरियो है उसमें डस्ट सेटल हो। अगले 1-1.5 साल में हम सैचुरेशन देखेंगे, चीजों का कंसोलिडेशन देखेंगे, टूल्स का, कंपनियों का, और उसके बाद जो 2 साल, 1.5-2 साल के बाद जो चेंजेस आएंगे, जो कंसोलिडेशन के बाद जो आएंगे, तब हम वो सारे सुपरफिशियल यूज केसेस को एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। और तब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना डिजाइन थिंकिंग वाला एंगल लूंगा। तब जो एक्चुअल यूजर प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन ढूंढने में एआई का एक्चुअल इस्तेमाल होगा। राइट, आपने जो कहा कि डस्ट सेटल होंगे तब एक्चुअल प्रेडिक्टेबिलिटी पता चलेगी कि हम किस फेज में, किस रूप में आगे एडवांसमेंट तब किस रूप में बिल्कुल। क्योंकि मैं भारत में रहता हूं और आप भी भारत से हो जी। तो क्या दिख रहा है हमारा देश इस पूरे दौर में कैसा कर रहा है? एक हम पिवटल पॉइंट पे हैं। जी जी। आप अगर ये सोचें कि भारत का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सर्विस गिविंग पॉपुलेशन है। काफी सारा जो काम होता है यहाँ पे आउटसोर्स होता है इंडिया में। करेक्ट। और एक बहुत मेजर पॉपुलेशन उसके लिए काम करता है। उसमें काफी ऑटोमेशन आने वाला है। और ये एक्चुअली मैं बात करता हूँ, जो मेरे कलीग्स हैं इंडिया में या फिर जो मेरे दोस्त हैं इंडिया में, उनसे बात करता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि कैसे एआई से वो अपना काम ऑटोमेट कर रहे हैं, कैसे उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन का फर्क, मतलब डिफरेंस दिख रहा है, बेनिफिट्स आ रहा है। तो धीरे धीरे तो ये और बढ़ेगा। करेक्ट। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के जो अपकमिंग जो जनरेशन है, जो नया कुछ करना चाहते हैं, उनके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एआई को यूज करके रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, और ये फिर से सोचने का कि हम अगर सर्विस गिविंग इंडस्ट्री में, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में, अगर इतने अच्छे थे अभी तक, तो एआई में इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें, एआई की कैपेबिलिटीज को यूज करके और आगे कैसे बढ़ें और नई चीजें कैसे करें। सो नाइस। हर्ष, मैंने काफी सारी चीजें आपसे जानी, कुछ और जो मैं नहीं पूछ पाया हूं जो और आप बताना चाहेंगे? एक क्वेश्चन आता है काफी कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या एप्लीकेशन हो सकता है आज हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में, या जो भी काम करते हैं डे टू डे उसमें, या फिर बिजनेस में, जो कोई नया बिजनेस है, कोई नया कुछ करना चाह रहा है, उसमें एआई का क्या एप्लीकेशन होता है। तो इसका जो जवाब है, ये डायरेक्ट जवाब नहीं है सीधे। इससे पहले कि आप एप्लीकेशन सोचें, आप ये सोचें कि आपने उसको सीखा है क्या। करेक्ट। जब भी जो हम कंपनी इसको बोलते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको जो बोलते हैं, वही इंडिविजुअल लेवल पे भी बोलते हैं। Right. आप एप्लीकेशन से पहले ये सोचिए कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जब हम सेंटेंस लिखते हैं उससे पहले हम वर्ड बनाना सीखते हैं, और वर्ड बनाने से पहले हम कैरेक्टर्स सीखते हैं। Correct. तो उसी तरह आप अलग अलग तरह के टूल्स यूज करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप उसके लिमिट्स को समझिए कि आप उससे कर क्या क्या सकते हैं। तब आपको अपने आप एप्लीकेशन नजर आने लगेगा आपके काम में। और इसका दूसरा तरीका ये होता है, एक बार आपने समझ लिया कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तब आप ये सोचिए कि मैं जो काम करता हूं या जो मेरी कंपनी काम कर रही है, वर्क फ्लोज बोलते हैं जिसको हम, कि हर इंडिविजुअल का कुछ एक वर्क फ्लो होता है, कुछ भी करने का एक वर्क फ्लो होता है। उस वर्क फ्लो में ऐसा कौन कौन सा काम है जहां पे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यही चीज कंपनीज को भी हम बोलते हैं कि आप वर्क फ्लोज में सोचिए कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। सेम चीज मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी करता हूँ। जब ये सब शुरू हुआ था, तब से हम जब भी कोई नया टूल आया या जब भी कोई वर्क फ्लो पे एप्लीकेशन दिखा, तो सेम तरीके से हम भी इसको अप्रोच करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही हर्ष, कि कॉर्पोरेट कंपनी उसमें तो यूज हो ही रहा है, मगर इंडिविजुअल केसेस में बहुत सारी यूटिलिटी करने की गुंजाइश है, अगर आप इसको अडॉप्ट करना सीखना शुरू कर दें, यूटिलाइज करना शुरू कर दें। थैंक यू हर्ष, आपसे बात करके सचमुच में बहुत सारी जानकारी मुझे मिली, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि आपकी टोटल डिजाइन थिंकिंग के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, इनोवेशन के काम कर रहे हैं, उसका मैं लिंक्डइन प्रोफाइल आपका मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि कभी किसी को कुछ कनेक्ट करने की जरूरत हो तो वो आपसे कर सके। बेशक, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू वेरी मच हर्ष, हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे और आपसे नई नई चीज
जानकारी लेते हैं। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग।